जिस धरती ने गंगा को अपने आंचल में पाला, उसके आंचल को सियासत की आंच ने झुलसा दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हवाओं में कभी बांग्ला, उर्दू और हिंदी की खुशबू थी, आज वहां पर सिर्फ जलती हुई सियासी रोटियां और उजड़े हुए घरों की राख है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज सन्नाटा और सिसकियां हैं। इस धरती पर आज लहू की लकीरें खींची हुई हैं। इस बदनसीब जमीन के जख्मों पर मरहम लगाने आज राज्यपाल पहुंचे। कल वो मालदा के दौरे पर थे, जहां पर मुर्शिदाबाद से पलायन करके लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग कर पहुंचे थे। लेकिन राज्यपाल के दौरे पर भी राजनीति का ठप्पा लग गया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग बुलंद होने लगी है, ऐसी आवाज उठने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी राज्यपाल पर अनाप शनाप बयान दे रही है, तो वहीं बीजेपी मुर्शिदाबाद की घटना और हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार को घेर रही है। क्या ममता सरकार वक्फ कानून और मुस्लिम वोट बैंक के बीच में फंस चुकी है? क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा अचानक हुई या गहरी रणनीति का एक हिस्सा है? सवाल यह भी है कि क्या 2026 विधानसभा चुनावों को देखते हुए बंगाल की सियासत अब धार्मिक ध्रुवीकरण के सबसे खतरनाक मोड़ पर है? मुर्शिदाबाद का मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर बांग्लादेश बॉर्डर से लगी हुई जमीन पर कुछ और पक रहा है? आज ऐसे ही चुपते हुए सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल अब सियासत की आग में जल रहा है। धर्म, राजनीति और जमीन के ताने बाने में उलझा ये जिला है मुर्शिदाबाद, जहां वक्फ कानून को लेकर जलती आग की राख तो बुझ गई, लेकिन सियासत की आग अब भी धधक रही है। It's a shameful to any civilized society that people cannot live in peace and harmony. A section of misguided elements in society trying to outbeat another section and establish their dominance through violence. It does not bring credit to any civilized society, particularly a great democracy like that of India. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आज मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक परिवार में पिता पुत्र को दंगाइयों ने घसीटकर मार डाला था। They said we want justice, they will get justice. We want peace, they will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. मुर्शिदाबाद की गलियों में सिर्फ सिसकियां हैं, टूटी हुई उम्मीदें हैं, रोते बिलखते परिवार हैं। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जब इन गलियों में पहुंची तो मंजर देखकर कलेजा चाक चाक हो गया। विजया रहटकर ने कई इलाकों का दौरा किया, इनमें धुलियान से लेकर शमशेरगंज के हिंसा प्रभावित इलाके भी शामिल हैं, जहां से काफी तादाद में लोगों ने पलायन किया है। आप चिंता मत करो, जो आपकी ये स्थिति यहाँ पे हो गई है, इसको मैंने देखा। मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप में हिम्मत आए। आपके साथ पूरा देश है। इस तरीके से कोई भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। पूरा देश आपके साथ। कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे थे। सीवी आनंद बोस ने वो देखा जो कोई नहीं देखना चाहता। राज्यपाल की आंखें नम थीं और जुबान पर टीएमसी सरकार के लिए चेतावनी। Do you think what is the permanent solution to this? Do you think is it a presidential rule or is any suggestion to the government of West Bengal? As governor, I don't want to make any comment on that. The constitutional options are available. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति शासन के मुहाने पर पहुंच गया है पश्चिम बंगाल? क्या बंगाल के हिंदुओं का दर्द अब सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? जब एक राज्य में सियासत सिर्फ वोटों की सोचती है और इंसानियत सिसकती है तो मामला गंभीर है, लेकिन इस गंभीर मामले की आग में घी डालने का काम कर रही है राजनीति।
टीएमसी ने राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। They are asking for president rule since 2019, not now. This is their regular asking. We don't give any credence to this demand. वक्फ कानून के खिलाफ दंगाइयों ने बंगाल में जो भी किया उसकी जांच होनी बाकी है, लेकिन सियासी पार्टियां अपने हिसाब से गुणा भाग कर रही है। पहली चीज़ तो गवर्नर का वहाँ जाने का क्या मतलब है? गवर्नर रिपोर्ट्स मंगवाता है, पहले भी हमने देखा है गवर्नर रिपोर्ट्स मंगवाता है, और फिर अगर आप गए तो ये जो वहाँ बार बार बात निकल कर आ रही है कि एक सांप्रदायिक पार्टी वहाँ दंगे करवा रही है, उसने लोगों को मुस्लिम वेशभूषाओं में भेज के दंगे करवाए हैं, क्या गवर्नर साहब ने उस चीज़ की भी तहकीकात की है कि नहीं? और अगर नहीं की है तो फिर गवर्नर साहब का जाना दुर्भाग्य से पॉलिटिकल यात्रा ज़्यादा दिखती है। बंगाल की हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी से लेकर वीएचपी तक ने ममता सरकार को घेरा है। अगर बीजेपी का पॉलिटिकल है तो उनको बोलिए ना, आप दंगा क्यों होने दे रहे हैं? तो बीजेपी को चांस नहीं मिलता, या एनएचआरसी को चांस नहीं मिलता, या महिला कमीशन को चांस नहीं मिलता। आपने दंगा करने दिया क्योंकि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। और महिला लोग रोते रोते बोल रहे, जिहादी लोग आके बोल रहे, आपको आपका इज्जत हमको दे दो, हम आपका पिताजी, आपका भाई, आपका स्वामी, हस्बैंड, उसको छोड़ देंगे, आपका इज्जत मुझे दे दो। ये कहाँ है हम लोग? इज इट सीरिया? इज इट अफगानिस्तान? इज इट पाकिस्तान? कहाँ है हम लोग? जब धर्म की आड़ में सियासत होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी का होता है जो बस शांति चाहता है। क्या बंगाल की राजनीति ने ये सबक अब तक नहीं सीखा? मुर्शिदाबाद की सड़कों पर फैली राख से सियासत की जलने वाली भट्टी कब बुझेगी कोई नहीं जानता। मुर्शिदाबाद का दर्द सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। अनिर्बान, अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।